हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा एंथर का स्ट्रक्चर, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखिए, पोलन ग्रेन क्या है? इट इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट है। इट इज वेरी कॉमन। तो आप किसी भी फ्लावर के अंदर, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस को ही आप जब छुओगे तो उसके अंदर आपको काफी सारी ऐसी पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगी। आपके हाथ में काफी सारी पोलन ग्रेन आ जाएगी और आप एक स्लाइड लेकर के उस स्लाइड के ऊपर स्पेशली सुक्रोज सॉल्यूशन उसमें डालोगे और उसके अंदर आप ऐसी पोलन ग्रेन डालोगे तो आपको पोलन ग्रेन आफ्टर सम मिनट्स, ये पोलन ग्रेन है जो जर्मिनेट होती दिखेगी, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर नेकेड आई से आप इसको देख सकते नहीं हो। तो उस पोलन ग्रेन जो है वो साइज और शेप और कलर के रिगार्डिंग वो वेरीज होती है स्पीशीज टू स्पीशीज। आप देख सकते हो यहाँ पर अगेन वो हर एक स्पीशीज के अंदर अलग होती है पोलन ग्रेन। तो उसके जो डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का वो कितना होता है? 25 से लेकर के 50, 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। तो आउटर लेयर जो है वो ऐसे सख्त मजबूत हार्ड स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हमें पता है उसके अंदर ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो सबसे हार्ड है। तो कोई भी बैक्टीरियल सेल वॉल हो, किसी फंगाई की सेल वॉल हो, तो ये स्पोरोपोलेनिन के मुकाबले आ सकती नहीं है। तो ये हाईली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अल्कलाइट एनवायरमेंट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको भी ये टॉलरेट कर सकता है स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। सो पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जंप पोर। यहाँ पर एक जंप पोर होता है जहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, माने जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है नहीं, वहां पर ऐसा एक पोर होता है, उसको हम जंप पोर कहते हैं। क्यों इसको जंप पोर कहा है? क्योंकि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो है उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा। यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो हमारी यहाँ से जर्मिनेट होगी। दरअसल पोलन ट्यूब जो यहाँ से जर्मिनेट होते हैं इंटाइन से, लेकिन रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है? जंप और। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो हम देख सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो जैसे उसके फॉसिल भी बन गए, तो काफी हजारों साल पहले भी अगर आप कुछ पोलन ग्रेन जैसे उसका वहां पर फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और हमें वो देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है इसलिए। तो एक्साइन जो है यहाँ पर काफी सारी एग्जिबिट ऑफ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, क्योंकि उसकी डिजाइन जो है वो वेरीज करती है, उसके शेप जो है वो वेरीज करते हैं। अभी हम जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ऐसा कुछ शेप है, तो कहीं पर ये जो है ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे आपको, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? एग्जाइन क्यों हार्ड होना चाहिए? वो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हार्ड नहीं होगा तो जब पॉलिनेशन होगा तो हो सकता है वहां पर जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसका डिग्रेडेशन हो सकता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी इंटेंट क्या है? तो इंटेंट जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और किससे बना है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बना है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक पोलन ग्रेन के सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है उसके सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वो होता है। तो देन इट इज देयर विल बी इंटाइन एंड देयर विल बी एक्साइन। तो पोलन ग्रेन के अंदर दिस इज द मैच्योरेशन पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर दो तरह के सेल होते हैं। जैसे अभी ये मैच्योरेशन हो रहा है तो ये बड़ी वैक्यूल है, फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो यहाँ पर दो तरह के सेल बनेंगे, वन इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल है, इस वो बड़ा होता है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट करता है, तैरता है वहां पर। तो 60% केसेस में जब ऐसे पोलन ग्रेन रिलीज होती है तो ऐसे टू सेल के साथ ही रिलीज होते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द स्पीशीज जो पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल ऐसे दो सेल के अंदर विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए 40% केसेस में हम क्या कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे 3 सेल स्टेज में वो शेड होती है और वो रिलीज होती है। तो पोलन ग्रेन काफी एलर्जी के लिए, ब्रोंकियल एफ्लेक्शन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको स्नीजिंग जैसे शुरू हो जाएगा कई बार कई पोलन ग्रेन से। तो ये जो कैरेट ग्रास है, इसको हम पार्थेनियम भी कहते हैं, तो ये दरअसल व्हीट जब इंपोर्ट कर रहे थे तो वो व्हीट के साथ आ गया। तो ये कैरेट ग्रास, इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एलर्जिक रिएक्शन। तो पोलन ग्रेन काफी न्यूट्रिएंट में भी रिच होते हैं, इसीलिए कई एथलीट जो होते हैं वो खास करके इस पोलन ग्रेन को सिरप और टेबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं। खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये बहुत सारा प्रचलित है। तो ऐसे ही सिरप और ऐसे ही टेबलेट के फॉर्म में पोलन ग्रेन को यूज किया जाता है। उसका ये मानना है कि इससे जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका स्पोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा साबित होगा। तो व्हेन वंस दे शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन अ स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए उससे पहले उसको स्टिग्मा में आ जाना है, वरना जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो प्रश्न हो सकता है कि हाउ इसकी जो वायबिलिटी है वो कितनी ज्यादा हो सकती है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबल। सो ए पीरियड जो है वो वेरीज करता है। कई कई स्पीशीज में, फॉर एग्जांपल राइस और व्हीट में, ये जो पीरियड है वो 30 मिनट तक होगा। और कई जैसे फैमिली रोजेनेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो अप टू 1 मंथ रह सकती है। पोलन ग्रेन को हम स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे हम स्टोर करते हैं सीमेन को और स्पर्म को फॉर दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि जिसमें मेल एबल नहीं होता सीमेन को अंदर इंसर्ट करने में, तो इसमें आर्टिफिशियली सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम ऐसे पोलन ग्रेन को भी जैसे हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री में हमें इसको स्टोर करना है। तो फिर इस पोलन ग्रेन को पोलन बैंक के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। तो जब भी किसी भी रिसर्चर को ऐसा चाहिए पोलन ग्रेन, तो इट कैन गेट फ्रॉम पोलन ग्रेन फ्रॉम सच पोलन बैंक्स। जैसे सीड बैंक होती है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, वैसे ही ऐसे पोलन ग्रेन बैंक भी होती है। तो आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन के शेड्स जैसे होती हो, तो हमने वो टाइप देख लिया। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन है, अगर एक ही पोलन ग्रेन है तो उसको हम मोनाड कहते हैं, दो ऐसी जुड़ी हुई है तो उसको हम डायड कहते हैं, ऐसे चार है तो हम उसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो दिस आर द वेरियस टाइप, यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट दिस। तो कहीं कहीं फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पाइनस ऐसी विंग होती है पोलन ग्रेन के पास, तो जिससे क्या होता है कि पोलिनेशन हो, तो जब विंड पोलिनेशन हो तो उसमें वो अच्छे से उसका पोलिनेशन हो सके। तो ये कुछ टाइप है सिमेट्री को लेकर के, जैसे रेडियल सिमेट्री इसमें आप देख सकते हो, दिस इज बायलैटरल सिमेट्री इन केस ऑफ सी एंड डी। तो एक वीडियो हम देख लेते हैं जिसमें हमें पता चला कि अप टू दिस हमने क्या क्या देखा है। देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पूरा देखा, तो उसमें फ्लोरल पार्ट्स हमने देखे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेमेन है, और वी कैन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं, और ये पेटल है और ये सेपल है। तो ये सारे फ्लावर के पार्ट हमने देखे। और दिस इज फिलामेंट, ए एंथर है, तो एंथर के अंदर ऐसी पोलन सेक होती है, और पोलन सेक के अंदर ये जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन है वो वहां पर होता है। तो पोलन सेक में जो पीएमसी होता है, पोलन मदर सेल, तो डिप्लॉयड होता है। तो जब वहां पर मियोसिस होगा तो फिर ऐसे 4 टेट्राड हमें इसमें से आफ्टर मियोसिस 2 ऐसे 4 टेट्राड हमें मिलेंगे। तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, इट विल बी हैप्लॉइड। ये कॉन्सेप्ट हमने देख ली। तो पोलन ग्रेन के अंदर फिर ऐसे आफ्टर ए मियोसिस 2 फिर वहां पर सभी का माइटोसिस हो। तो जब माइटोसिस होगा तो सीधी बात है कि एन में से एन डबल एन बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। तो पोलन ग्रेन के अंदर ऐसे फिर 2 सेल होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जनरेटिव न्यूक्लियस क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने ही जा रहे हैं कि इसका क्या फंक्शन है हर एक का। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्पोरोपोलिन है, ट्रांसफर सेक्शन है पोलन ग्रेन का, आउटर लेयर उसमें जैसे होता है एक्साइन, स्पोरोपोलिन से बना है। इनर लेयर होता है इंटाइन,
इसके अंदर दो ऐसे जो न्यूक्लियस है, और वी कैन से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। फिर जब मैच्योरेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन का, तो इसमें से ऐसी एंथर में से ऐसी पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकलेगी। ये एंथर पूरा ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसमें से पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकलेगी। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन राइट इन वन एंथर। सो अगेन इट इज वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।